कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगी कब। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना आप सबके साथ हूँ। दोस्तों, हम सब में एक आदत होती है टाल मटोल की। हम किसी भी कार्य को कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे, इस प्रकार से टालते रहते हैं। और कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि उस कार्य को हम भविष्य में कर ही नहीं पाते। आलस्य व्यक्ति का एक ऐसा अवगुण है जिससे कि उसकी सारी उन्नति रुक जाती है। आलस्य का सीधा सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। हमारे आय के स्रोत बंद हो जाते हैं। आलस्य से हमारा जॉब और हमारा व्यवसाय प्रभावित होने लगता है और कई बार हम भविष्य में अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत से घिरा हुआ पाते हैं। ऐसे ही एक बार एक राजा था। वह बहुत यशस्वी था। उसने अपने बल पर अपने आसपास के सारे ही राज्यों को अपने अधीन कर रखा था। जब राजा ने देखा कि यहाँ पर मेरा एक छत्र शासन है, तो वह सुखपूर्वक महल में रहने लगा। वह प्रतिदिन अच्छा भोजन करता, आराम करता और सोता रहता था। ऐसा करने से राजा का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। उसके जीवन के सारे ही कार्य प्रभावित होने लगे। जब राजा का स्वास्थ्य खराब हो गया तो प्रजा और मंत्रीगण बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने राज्य के अच्छे हकीमों और वैद्यों को बुलाया और राजा का उपचार करने के लिए कहा। वैद्यों और हकीमों ने राजा को तरह तरह की दवाइयां दी, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव राजा के ऊपर नहीं हुआ। दिन पर दिन राजा बीमार होता गया। धीरे धीरे राजा के चलने फिरने में भी परेशानी होने लगी। तब उस राज्य में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। वह समझ पा रहा था कि राजा बीमार नहीं है, राजा को कोई भी बीमारी नहीं है। वह आलस्य के कारण, सुख पूर्वक अपना समय व्यतीत करने के कारण बहुत ही अस्वस्थ हो गए हैं। तब उसने एक उपाय सोचा। उसने महल के बाहर लगभग 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर एक कुटिया बनाई और वहां पर रहते हुए महल में सूचना भिजवाई कि मैं राजा का उपचार कर सकता हूँ। जब मंत्री गण को यह सूचना मिली तो वह उस व्यक्ति के पास गए और उन्होंने उस व्यक्ति को महल में आने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं राजा का उपचार तो कर सकता हूँ, लेकिन शर्त यही है कि राजा को प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय मेरी कुटिया तक पैदल आना होगा। तब 15 दिन के बाद मैं राजा का उपचार शुरू करूंगा। मंत्रीगण ने यह सारी बातें राजा को जाकर बताई। राजा बहुत परेशान थे। सारे ही रास्ते बंद हो चुके थे। कोई भी दवाई राजा पर असर नहीं कर रही थी। राजा ने उस व्यक्ति की बात मानी और मंत्रीगण से अगले दिन उस व्यक्ति की कुटिया तक जाने के लिए कहा। अगले दिन राजा अपने मंत्रियों की सहायता से उस व्यक्ति की कुटिया तक सूर्य उदय के समय निकला। जब राजा वहां जाने के लिए निकला तो उसको कुटिया तक जाने में काफी समय लग गया और फिर मंत्रीगण की मदद लेकर ही वह कुटिया से वापस आया। जब इस प्रकार से 10 दिन तक चलता रहा तो 10 दिन के बाद राजा बिना मंत्रियों की सहायता के अकेले ही महल से कुटिया तक और कुटिया से महल तक आने जाने लगी। अगले 5 दिन में राजा के अंदर और फुर्ती आ गई। वह और तेज गति से महल से कुटिया तक जाते और बाद में कुटिया से महल तक वापस आते। जब 15 दिन हो गए तो राजा काफी चुस्त हो चुके थे। उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार आ चुका था। तब उस व्यक्ति ने, जो कुटिया में रहता था, एक पत्र लिखा और कुटिया में रख दिया और वह व्यक्ति वहां से कुटिया छोड़कर चला गया। 16वें दिन जब राजा कुटिया पर पहुंचे तो वहां पर वह व्यक्ति नहीं मिले। वहां पर एक पत्र था। राजा ने जब वह पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था
कि आपको कोई भी बीमारी नहीं थी। आप आलस्य के कारण, किसी भी कार्य को ना करने के कारण, आराम की स्थिति में रहने के कारण अस्वस्थ हो गए थे। तो दोस्तों, आलस्य का जब सीधे सीधे प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है तो उससे हमारे जीवन के और भी कार्यकलाप प्रभावित होते हैं। तो आलस्य को समाप्त करने का सबसे सरल उपाय यही है कि अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से जिएं, सही समय पर सोएं, सही समय पर जागें, प्रतिदिन व्यायाम करें, पौष्टिक भोजन खाएं और शरीर को जितने आराम की आवश्यकता है सिर्फ उतना ही आराम शरीर को दें। उससे कहीं जरूरी है कि जीवन में एक लक्ष्य को पूरा करने के बाद दूसरा लक्ष्य बनाएं, उस पर कार्य करें, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि आप मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपना कोई सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, आप मुझे मेल करके अपना सुझाव भेज सकते हैं। धन्यवाद।